Hello students, this is Shweta, your biology teacher. Welcome to this online class of biology. Students, in last lecture we have discussed the biotechnology application in the field of agriculture. But in this lecture we are going to discuss the topic that is genetically engineered insulin, or we can say the application of biotechnology in the field of medicine. कि मेडिसिन के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी की क्या क्या एप्लीकेशन है, इनको किस तरीके से यूज़ किया गया है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की. लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, राइट. तो मेडिसिन के अंदर अगर हम बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो दैट इज़ वेरी सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव मेथड. बहुत ही सेफ़ और इफ़ेक्टिव मेथड होता है. क्योंकि बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड से भी वैसे ही प्रोडक्ट मिलते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग के प्रोडक्ट होते हैं. अभी हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, इंसुलिन का एग्जाम्पल है. जेनेटिकली प्रिपेयर्ड इंसुलिन भी बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि ह्यूमन बीइंग की इंसुलिन होती है. कोई डिफरेंस नहीं होता. मतलब नॉन ह्यूमन सोर्स और ह्यूमन सोर्स दोनों यहाँ पे एक जैसे होते हैं. बहुत ही इफ़ेक्टिव ये प्रोसेस है. और इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारी बुक के अंदर दिया हुआ है दैट इज़ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. कि मेडिसिन फील्ड में, मेडिसिन यानी कि थेरेपी के फील्ड में, ट्रीटमेंट के फील्ड में अगर कोई पर्सन है उसके अंदर इंसुलिन की कमी है, राइट. तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये इंसुलिन जो होता है ये होता क्या है और इसका काम क्या होता है. तो स्टूडेंट्स, जो ये इंसुलिन होता है ये हाइपोग्लाइसेमिक होता है. इट इज़ हाइपोग्लाइसेमिक. हाइपोग्लाइसेमिक का क्या मतलब होता है? हाइपोग्लाइसेमिक का मतलब होता है ये ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को कम करता है. ठीक है, ब्लड के अंदर इंसुलिन शुगर के लेवल को कम करता है. ठीक है, तो अगर ये इंसुलिन नहीं होगा तो शुगर का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, राइट. तो ये जो इंसुलिन होता है बेसिकली बना हुआ किस चीज़ का होता है? ये इंसुलिन बना हुआ होता है अमीनो एसिड्स का, क्योंकि ये हार्मोन है. क्या है ये? इट इज़ अ हार्मोन. तो किस चीज़ का बना हुआ है ये अमीनो एसिड्स का बना हुआ है, प्रोटीन्स का बना हुआ है. और ये सिंथेसाइज होता है हमारी बॉडी के अंदर, प्रोड्यूस होता है पेनक्रियाज के थ्रू. किसके थ्रू? पेनक्रियाज के थ्रू, राइट. और पेनक्रियाज में भी स्पेशल सेल्स होती हैं, बी सेल्स ऑफ लैंगरहैंस जिनको बोलते हैं, उनके अंदर ये प्रोड्यूस होता है. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर मैं आपको वो क्वेश्चंस भी बता रही हूँ जो बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ नीट एग्ज़ाम्स में भी आते हैं. सो लिसन माय लेक्चर केयरफुली, राइट. तो जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियाज इन आवर बॉडी. एंड पेनक्रियाज के अंदर भी एक स्पेसिफिक सेल है, बी सेल्स ऑफ लैंगरहैंस जिनको बोलते हैं. एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताती हूँ जो बुक में मेंशन नहीं है, कि क्रोमोसोम हमारी बॉडी में क्रोमोसोम नंबर जो 11 होता है, इसके ऊपर जो जीन प्रेजेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन के लिए. आई एम रिपीटिंग अगेन, क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर जो जीन प्रेजेंट होती है वो इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट. अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये इंसुलिन क्या है. ये इंसुलिन एक तरह का प्रोटीन है, राइट, जो पेनक्रियाज के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है और हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को ये कम करता है, राइट. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात हो रही है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की, है ना. तो उससे पहले आपको इंसुलिन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है इंसुलिन का कैसे, क्या होता है इसका स्ट्रक्चर. तो मैं आपको समझा देती हूँ. देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमारी बुक के अंदर इंसुलिन का. सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो इंसुलिन होता है ये प्रो इंसुलिन होता है. जो हमारी बॉडी के अंदर इनिशियली प्रोड्यूस होता है ये प्रो इंसुलिन होता है. प्रो इंसुलिन का मतलब इनएक्टिव, ठीक है, इमैच्योर,
और प्रो इंसुलिन की जो पहचान होती है वो ये होती है, प्रो इंसुलिन के अंदर ए, बी और सी 3 सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। दिस इज़ सी पैप्टाइड चेन है ये, दिस इज़ ए पैप्टाइड चेन, यहाँ पे मेंशन नहीं है, एंड दिस इज़ बी पैप्टाइड चेन, ठीक है। जो ये आप ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जो ये स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रो इंसुलिन। मतलब जो इंसुलिन होता है इनिशियली ये प्रो होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और एक्टिव होने के लिए इसको कुछ प्रोसेसेस की ज़रूरत होती है, इसको प्रोसेस्ड होने की ज़रूरत होती है मैच्योर होने के लिए। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो प्रो इंसुलिन होता है उसके अंदर 3 पेप्टाइड चेन्स होती हैं। चेन सी जो ये आपको ग्रे कलर की दिख रही है, चेन बी ये ए पेप्टाइड चेन है, और चेन बी जो ग्रीन कलर की आपको दिखाई दे रही है, दिस इज पेप्टाइड चेन बी, और आपस में ये ज्वाइन होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू। डाइसल्फाइड क्योंकि देखिए दो बॉन्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 2 एस हैं, इसलिए डाइसल्फाइड इसको कहा गया है। आई होप आपको इमैच्योर इंसुलिन का डायग्राम क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है मैच्योर इंसुलिन का डायग्राम। देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जो ये वाला पोर्शन है, राइट। मैं दोबारा से बता देती हूँ, जो ये वाला पोर्शन है, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर चेन है, बी चेन है, बी पैप्टाइड चेन है और ए पैप्टाइड चेन है। ये जो सी चेन है ये बिल्कुल अलग है, यहाँ पे इसका रोल नहीं है, इसको फ्री दिखा दिया गया है। ये यहाँ पे बाउंडेड फॉर्म में थी, लेकिन यहाँ पे इसको फ्री दिखा दिया गया है। तो जो ये वाला इंसुलिन है, इट इज़ द डायग्राम ऑफ मैच्योर इंसुलिन, राइट। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पूरा डायग्राम क्लियर हो गया होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना ज़रूरी है। तो जो ये इंसुलिन है, आपने अपने आसपास के लोगों में देखा होगा कि लोगों के अंदर जो डायबिटीज़ बीमारी है, जिसको डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ अ मेडिसिनल टर्म, लेकिन इसको नॉर्मली शुगर बोल देते हैं, डायबिटीज़ बोल देते हैं। तो ये वो बीमारी है जिसके अंदर बॉडी के अंदर शुगर लेवल की क्वांटिटी जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो पहले जो होता था, पहले क्या होता था, पहले जो इंसुलिन का सोर्स होता था, सपोज़ कि अगर पेनक्रियाज से प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो स्लॉटर्ड कैटल्स और पिग्स यूज़ किए जाते थे। स्लॉटर्ड कैटल पिग्स मतलब कि जो बलि के लिए यूज़ होने वाले हैं, जो मरने वाले हैं। स्लॉटर्ड का मतलब होता है किलिंग। तो जो किलिंग, जिनको मारने वाले हैं, उस तरह के कैटल्स और पिग्स यूज़ किए जाते थे, राइट। लेकिन क्या हुआ, जब इनसे इंसुलिन निकाला गया, इनसे इंसुलिन एक्सट्रैक्ट किया गया, तो उसके डिसएडवांटेज हुए। वो क्या हुए, जब पेशेंट को इनका जो इंसुलिन है वो दिया गया, तो पेशेंट की बॉडी ने एलर्जी शो कर दी, अलग तरह के रिएक्शन शो कर दिए। क्योंकि क्या है, ये एक प्रोटीन है, फॉरेन प्रोटीन है, तो फॉरेन प्रोटीन के लिए एलर्जी शो की, अलग तरह के रिएक्शन शो किए। तो अब आप सोचिए, पहले ही उनकी बॉडी के अंदर शुगर की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो चुकी है, प्रॉपर अमाउंट में पेनक्रियाज प्रोड्यूस नहीं हो रहा, प्लस हमने उनको एक तरह की बीमारी और दे दी, दैट इज़ एलर्जी। उनकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, राइट। तो अब इस सिचुएशन को एलिमिनेट करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने, साइंटिस्ट ने सोचा कि क्या किया जाए। तो उन्होंने एक बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन अप्लाई की और जेनेटिकली प्रिपेयर्ड इंसुलिन को डिस्कवर किया, राइट। और वो इंसुलिन बिल्कुल वैसी ही थी जैसी ह्यूमन बीइंग की इंसुलिन होती है, राइट। तो सबसे पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि जो ये स्लॉटर्ड कैटल्स और पिग्स से इंसुलिन मिली, उसके डिसएडवांटेज क्या थे। ये तो आपको पता चल गया कि ये एलर्जी कॉज कर रहा है ना। और इसके साथ साथ एलर्जी कॉज करने के साथ साथ ये लेस क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता था, ठीक है। लेस क्वांटिटी यानी कि कम क्वांटिटी। एक तो इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है इंसुलिन, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं डायबिटीज़ के, आप देख रहे हैं डे बाय डे इंक्रीज़ होते चले जा रहे हैं। इसकी डिमांड ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्शन कम है, तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ऑटोमेटिकली हो गई। दूसरा, ये चीज़ इथिकल नहीं है। इथिकल का मतलब कि नेचर के अगेंस्ट है। किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप उसका प्रोडक्ट लेने के लिए उसको मार रहे हो, तो दैट इज़ नॉट इथिकल, दैट इज़ अगेंस्ट द नेचर। और तीसरी चीज़ ये है
कि जो ये ऑर्गेनिजम्स थे लाइक कैटल हो गई, पिग हो गया, इनको जो इन्फेक्शन होते थे, कोई डिजीज़ होती थी, वो भी ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती थी। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन जो एम्स एग्ज़ाम में आया हुआ था 2011 में, वो मैं आपको रिमाइंड यहाँ पे करवाना चाहूँगी। वो ये था कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन को ओरली क्यों नहीं लिया जा सकता, वाई इंसुलिन कैन नॉट बी टेकन ओरली, इसको ओरली क्यों नहीं लिया जा सकता। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, बुक में ये चीज़ मेंशन नहीं है कि जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन एक तरह का प्रोटीन होता है। मैंने आपको भी स्टार्टिंग में ही लेक्चर के बताया था कि इंसुलिन किस चीज़ का बना हुआ है, इंसुलिन अमीनो एसिड्स का बना हुआ है, प्रोटीन्स का बना हुआ है। तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है, पूछो 10th क्लास पे, प्रोटीन का डाइजेशन होता है हमारे स्टमक के अंदर, राइट। तो जब ओरली इसको लेंगे और स्टमक में जाके डाइजेस्ट हो जाएगा तो सेल्स पे कैसे इफेक्ट करेगा, बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को कैसे डिक्रीज़ करेगा, नहीं कर पाएगा, राइट। तो आंसर इज इट इज़ अ प्रोटीन एंड इट इज़ डाइजेस्टेड इन आवर स्टमक, so it is finished in our stomach, that is why it will not affect our blood cells, it will not lower the blood sugar level, so it is not taken orally, right। आई थिंक ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा मैंने एक नॉलेजेबल चीज़ आपको ये बताई थी कि पेनक्रियाज के अंदर इंसुलिन बी सेल्स ऑफ लिंगरहैंस में प्रोड्यूस हो रहा है और ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे इसके जीन्स प्रेजेंट हैं। ये तीनों चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी है क्योंकि ये चीज़ बुक में नहीं दी हुई और नीट एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती हैं, राइट। अब हम बात कर रहे हैं जेनेटिकली प्रिपेयर्ड इंसुलिन की, है ना। तो हमें देखना है कि ये कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था। स्टूडेंट्स, एक कंपनी थी जिसका नाम था इलाई ली, एक अमेरिकन कंपनी है, उसका नाम है इलाई ली। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। 1983 के अंदर जेनेटिकली इंसुलिन को प्रिपेयर्ड किया गया। तो बेसिकली इसके 2 सीक्वेंस प्रिपेयर किए गए क्योंकि जो चेन्स होती हैं मेच्योर इंसुलिन के अंदर वो 2 चेन होती हैं, ए पेप्टाइड चेन होती है और बी पेप्टाइड चेन होती है। तो ए और बी के कॉरेस्पॉन्ड 2 सीक्वेंसेस को प्रिपेयर किया गया, राइट। लेकिन इनके अंदर बॉन्ड्स नहीं थे, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स नहीं थे, ठीक है। तो क्या किया गया, यहाँ पे बैक्टीरियल सेल का यूज़ किया गया। वो बैक्टीरियल सेल कौन सी थी, वो बैक्टीरियल सेल थी ई कोलाई, आपको ध्यान रखनी है, ई कोलाई। ई लाइली कंपनी का नाम है और ई कोलाई बैक्टीरियल सेल का नाम है, दोनों बिल्कुल सिमिलर है, तो आई थिंक आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो ई कोलाई जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इस तरह से होता है, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ। इसके अंदर एक तो होता है क्रोमोसोमल डीएनए और दूसरा होता है ये प्लाज्मिड, राइट। ये प्लाज्मिड जो होता है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेट करता है, मतलब ये अपने आप से रेप्लिकेट करना शुरू हो जाता है, इसकी जो रेप्लिकेशन कैपेसिटी होती है वो बहुत फास्ट होती है। तो इसके इस प्लाज्मिड को एज अ वेहिकुलर डीएनए यूज़ किया गया, ठीक है। इसके जो प्लाज्मिड था इसको यहाँ से बैक्टीरियल सेल से निकाल लिया गया। बैक्टीरियल सेल से निकालने के बाद जब इसको निकाला गया, इसको कट किया गया। आपको चैप्टर 1 याद आ रहा होगा, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी। बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन सी 3 मेन स्टेप हैं, तो वो स्टेप्स यहाँ पे तीनों की तीनों फॉलो हो रही हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको कट किया गया और जीन ऑफ इंटरेस्ट जो थी, जीन ऑफ इंटरेस्ट, स्टूडेंट्स जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, जीन ऑफ इंटरेस्ट वो है, ये वो जीन है जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन है, ठीक है। ये है इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन। तो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले जीन को यहाँ पे लगा दिया गया और ये प्रिपेयर्ड हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या प्रिपेयर हो गया, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रिपेयर हो गया। ये वो डीएनए प्रिपेयर हो गया, ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, वी कैन से रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड प्रिपेयर हो गया और इस प्लाज्मिड को फिर इंसर्ट किया जाएगा दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जिसके अंदर भी ये प्लाज्मिड ना हो। फिर जब इसको उसके अंदर प्रोड्यूस करा जाएगा दूसरी बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जो हैं वो जो इंसुलिन की नंबर ऑफ़ कॉपीज़ हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। जब इंसुलिन की नंबर ऑफ़ कॉपीज़ ज़्यादा हो जाएंगी, इनको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, निकाला जाएगा और डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ में
जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जो डाइसल्फाइड बॉन्ड दोनों चेन के बीच में ज़रूरी हैं। इसके बिना, बॉन्ड के बिना इन चेन्स का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। और उसके बाद क्या प्रिपेयर होगा, उसके बाद ह्यूमन इंसुलिन प्रिपेयर होगा, जिसको ह्यूम्यूलिन भी कहा गया है। क्या कहा गया है? ह्यूम्यूलिन, राइट। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ इस स्टेप को। सबसे पहले इलाइली कंपनी ने 2 डीएनए सीक्वेंसेस को प्रोड्यूस किया। 2 डीएनए सीक्वेंस प्रोड्यूस करने के बाद उन्होंने ई कोलाई प्लाज्मिड के अंदर इन सीक्वेंसेस को इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस करने के बाद एक ऐसा बैक्टीरियल सेल लिया गया जिसके अंदर प्लाज्मिड नहीं था, तो जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड था बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। जब रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया तो बैक्टीरिया ने मल्टीप्लाई किया, मतलब मल्टीपल जो इंसुलिन है, इंसुलिन की कॉपीज़ बहुत ज़्यादा हो गई, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई। उसके बाद एक्सट्रैक्ट कर लिया गया और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के साथ में कनेक्ट कर दिया गया और ह्यूम्यूलिन प्रिपेयर हो गया। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको टॉपिक के रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन भी हुए होंगे। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट देन काइंडली टेल मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू।